हेलो दोस्तों, आज के इस नए ब्लॉग में मैं आपको लेकर आया हूँ हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम तो आपने बहुत बार देखा होगा, तभी आपने कभी ये सोचा है ये भारत का एक ऐसा मकबरा है कहाँ पर 150 से ज़्यादा कब्रें हैं। और यहाँ पर ये 150 कब्रें किसके हैं और ये क्यों बनवाए, यहाँ पर इतने ज़्यादा कब्र क्यों हैं। तो आज के इस ब्लॉग में हम वही चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत मज़ेदार कहानी होने वाली है, तो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। आप यहाँ पाओगे तो 35 रुपये का आपको टिकट मिल जाएगा और उसके बाद आप चेक करवा के अपना टिकट अंदर एक तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा ईशा खान का मकबरा। ईशा खान थे शेरशाह सूरी के आमेर थे उनके दरबार में, और ये उनका मकबरा और ये हुमायूं टॉम बनने से 20 साल पहले का मकबरा है। मतलब कि आप देखोगे ये है ईशा खान का मकबरा, जो ऐसा सुंदर ये भी बना हुआ है। और आप इसको देखो तो बहुत प्यारा सा बना हुआ है। यहाँ पर आज के टाइम पे ये कबल पूरा ये कपल पार्क बन चुका है यहाँ पर आप देखो तो। और यहाँ इसके साइड में ही एक मस्जिद भी है। बाहर की तरफ आओगे तो आपको बू हलीमा का गार्डन मिलेगा, जो अब तो पूरी तरह खराब हो चुका है। बू हलीमा तो आप जानते नहीं होंगे कौन होगा, तो मैं आपके इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ बू हलीमा कौन थे। तो बू हलीमा का गार्डन आपको बू हलीमा का मकबरा दिखाता हूँ। आप साइड में देखोगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो ये बू हलीमा का मकबरा है, जो अब ये बू हलीमा का देख सकते हो कैसे खंडर हो चुका है पूरा। और ये बू हलीमा का गार्डन है, जो आपके हिसाब से तो खराब ही हो चुका है। पहले यहाँ पर बहुत अच्छे से बना हुआ था ये सारा चीज़। तो आप उसके बाद आपको एक एंट्री गेट मिलेगा जो बहुत ही सुंदर बना हुआ था। तभी आज के टाइम पर इसका ये पूरा टूट टूट के बिखर रहा है और इसको भी कोई देखने वाला है नहीं। तो 35 रुपये का टिकट तो हर किसी से लेते हैं, और इंटरनेशनल लोग से जैसे बाहर के लोग जो होते हैं उनसे 600 रुपये का टिकट रहता है। तभी इसको मेंटेनेंस करने की कोई इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और आप इसके अंदर जैसे आएंगे तो साइड में आपको मिलेगा अरब सराय का दरवाज़ा। ये अरब सराय तब बनाया गया था, तो हुमायूं टॉम बनवाने के लिए जो लेबर आए थे, ये उनके लिए ठहरने के लिए बनाया गया था। कैसे उस टाइम में तो रहने के लिए बनवाया गया था। ये देख सकते हो यहाँ बोर्ड पे लिखा है अरब सराय का दरवाज़ा, जो 1560 के अंदर बनाया गया है। ये आप देख सकते हो, ये है अरब सराय का दरवाज़ा आप देख रहे हो। जो आपको हुमायूं टॉम में पहुंचने के लिए पहले आपको ये वाला तीसरा गेट मिल जाता है, जो बहुत ही सुंदर गेट बना हुआ है। और उसके बाद आपके अंदर कैसे जाओगे तो आपको बहुत सुंदर सा एक बगीचा टाइप में, गार्डन टाइप में, और ये आपको नाली देख रहे हो। इसके बारे में तो मैं आपको एक दूसरे ब्लॉग में बता ही चुका हूँ, तो उसके ऊपर भी आप वो ब्लॉग जाके देख सकते हो, चैनल पे पड़ा होगा। तो आप ये देखोगे तो यहाँ पर 150 भी से ज्यादा कब्रें क्यों हैं। तो किसे 150 भी ज्यादा, जिसे आप बोलोगे उनके रिश्तेदारों की कब्रें नहीं, उनके ऐसे लोग भी थे जिसे हुमायूं बादशाह भी नहीं जानते थे। और ये वहां पर जैसे मान लो कोई अब राजा है, अब उनका राजपाट सब चला गया, तो उनको दफन करने की कहाँ जगह है, तो वो दफन नहीं हो पा रहे थे, तो यहीं पर उनकी तरफ दफन कर देते थे, हुमायूं टॉम में ही दफन कर देते थे। उसके बाद कोई सब। और आपने ये सुन रखा होगा, कोई भी राजा कोई किला जीतता है तो उसके बाद उसे बोल सोचता है वो वहां पर कब्र होगा तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। कैसे कि वो जानता है कब्र, किला तो कोई लाइफ टाइम तक नहीं है, तभी कब्र पूरे लाइफ टाइम तक क्यामत तक रहती है। तो इसलिए पहले इसे डिस्ट्रॉय करो, उसके बाद कैसे अब किसी को मिलता नहीं होगा तो कहाँ जगह दफन करनी चाहिए, तो उनको वहीं दफन इसी किले में दफन करना चाहिए करते थे सब। और यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर आप ये सुरंग देखो तो यहाँ पर लोग पैसे भी डालते हैं इसके अंदर। और यही बात थी, जो किसी राजा का राजपाट लूट गया तो उसको यहीं दफन कर देते थे। इसलिए यहाँ पर 150 से ज्यादा कब्रें हैं। भारत का पूरा ऐसा मकबरा कहाँ 150 से ज्यादा है। मतलब कि ऐसा नहीं कब्रिस्तान को हटा दिया जाए तो वैसे मकबरे के अंदर ही ये सब में ज्यादा कब्र हैं हुमायूं टॉम के अंदर। तो कब्रिस्तान को आता ना, कब्रिस्तान में तो बहुत ज्यादा ही कब्र होती है। तो ये इसका मतलब होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहले के लोग थे वो ये भी जानते थे हमें जो हमारा परमानेंट घर है वो कब्र है, तो मतलब कब्र की तैयारी उन लोग करते थे। अब ये उनकी बीवी ने बनाया था, हमीदा बानो ने ये बनाया था। 15 लाख रुपए उस टाइम के हुमायूं टॉम का मकबरा बनाने में लगा था। और ये बिल्कुल वैसा ही बनाया गया सर, जन्नत में जिक्र आया है जन्नत के बागों का, बगीचों का, नदियों का, तो वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम उन्होंने वो हमीदा बानो ये चाहती थी। काम उनके शोहर है मरने के बाद ऐसी जगह पे लेते
ताकि उन्हें जन्नत जैसा एहसास हो। तो बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम बनाया गया। इस मकबरे के अंदर 68 कमरे बताए जाते हैं और इसी के अंदर 150 कब्रें हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हुमायूं की कब्र नहीं है, सिर्फ उनके अफसर भी हो सकते हैं, मंत्री भी हो सकते हैं, कोई आम आदमी भी हो सकता है, कोई बादशाह हो सकता है, किनका सब कुछ लूट चुका है, उनके पास कोई जगह नहीं है दफनाने के लिए, तो यहाँ पर हुमायूं टॉम के अंदर सबको दफनाया गया है। तो आप इसी ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, इनका मकबरा यही क्यों बना हुआ है? तो यहीं पर पास में आप देखो तो हजरत निजामुद्दीन का दरगाह है और यहाँ पर बताया जाता है, घर वाले बोलते हैं ना यहाँ पर अच्छी संगत में रहो। तो हुमायूं जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे और सब में बड़े मुरीद थे मुगल टाइम के, जो सब में ज़्यादा वो करते थे और बहुत अच्छी आदत उनके अंदर आदत भी थी। अजान की आवाज़ें सुनते थे तो वहीं पर बैठ जाते थे और नमाज के बहुत पाबंद थे बताए जाते हैं ये भी। और यहाँ पर इसलिए निजामुद्दीन के पास ही इनका मकबरा यहीं पर इसलिए बनाया गया था, जो यहाँ पर उनके गुरु भी है और यहाँ पर इनके और वो भी हों। तो यहीं पर इसलिए बना हुआ है। और ये आप जो दो कब्रें देख रही हैं, ये हुमायूं की दो बीवियों की कब्र है एक्चुअली में। और इन दोनों में से इन्होंने एक ने उनका मकबरा बनाया था और इनका मकबरा बनने के लिए 9 साल का वक्त लगा था और उस टाइम के से 15 लाख रुपए लगे थे इसे बनने के लिए। तो ये आपको इस हुमायूं में इस ये पता चलता है। यहाँ पर सिर्फ हुमायूं की कब्र नहीं है, यहाँ 150 भी ज्यादा उनके कब्रें हैं, जो आम आदमी भी हो सकते हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं, इनके घर के लोग भी हो सकते हैं, परिवार के लोग भी हो सकते हैं और यहाँ पर पूरे यहाँ पर दफन है। तो इसलिए यहाँ पर 150 से ज्यादा कब्रें हैं और ये भारत का एक ऐसा मकबरा है जहाँ पर 150 भी ज्यादा कब्रें हैं। सिर्फ कब्रिस्तान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मकबरे की बात कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर 150 भी से ज्यादा कब्रें बताई जाती हैं। तो गाइस कैसे हमें ये यहाँ से ये कहानी की ये समझ आता है, कैसे जो पहले के लोग थे वो पहले ही अपने मरने से पहले तैयारी कर लेते कि अपना मकबरा पहले ही बना लेते थे। तो ये आपको आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। तो कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।